देहरादून से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 6 बजे 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही फ्लाइंग जोन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इस बार देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिला है। तो ये तस्वीरें देखिए, जहां शाम 6 बजे देवभूमि पहुंचेंगे पीएम मोदी और उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी परेशानी ना हो। पीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शाम 6 बजे का समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचेंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन स्थल पहुंचे। उस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को परखते हुए वहां पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों से बात की। इस दौरान सीएम धामी के साथ तमाम नेता और अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि प्रधानमंत्री थोड़ी ही देर में देवभूमि पहुंचेंगे और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से अपडेट लिया है। सभी तैयारियों का निरीक्षण करते हुए नजर आए और थोड़ी ही देर में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे देवभूमि तो उनके स्वागत को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खन्ना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे देवभूमि पहुंच जाएंगे। उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और साथ ही ये भी बताइएगा कि कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी हैं? देखिए माधुरी, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सभी तैयारियां हो चुकी हैं और जिस तरह से उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होने जा रहे हैं और कई जिले इसमें चिन्हित किए गए हैं ताकि सभी जिलों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा सके। अकेले देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून के रायपुर स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय खेल का आज आगाज उत्तराखंड में होने जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है। तमाम राज्यों के जो लोग खेल प्रतिभाशाली हैं वो आज उत्तराखंड पहुंचेंगे। लगभग 10,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो इसमें प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बार खेल महाकुंभ को लेकर के तैयारियों का जायजा लिया है, मीटिंग की है। दूसरी तरफ अगर हम रेखा रे की बात करें, जो मंत्री हैं खेल मंत्री, उनकी तरफ से भी लगातार अपडेट लिया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री कुछ ही देर में बाद में यानी कि 6 बजे के आसपास वो देहरादून में पहुंचेंगे। रायपुर स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा और अंतिम अगर बात करें, क्योंकि आज की अगर बात करें तो आज शुभारंभ होना है और 14 फरवरी को इसका जो समापन होगा वो हल्द्वानी में होगा, यानी कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में इसकी विधिवत तरीके से उसकी समापन यहाँ पर किया जाएगा और सभी जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो इसकी वानगी यहाँ पर देखेंगे। सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, सभी लोग यहाँ पर देखेंगे सारी चीजें। कई वीआईपी और वीवीआईपी इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी के लिए रहने खाने तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए माधुरी, तो सभी जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। जो सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम हैं वो किए गए हैं। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ चाहे वो थानों की अगर बात करें या फिर हम भोगपुर की बात करें तो तमाम जगहों को भी डाइवर्ट किया गया है। बिल्कुल हरीश, देखिए नेशनल गेम्स की शुरुआत होने जा रही है और जाहिर सी बात है ऐसे में लोग भी बेहद उत्साहित होते हैं, तो लोगों में एक तरीके का उत्साह आप देख पा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है माधुरी, क्योंकि उत्तराखंड मेजबानी कर रहा है। ये पहली मर्तबा है जब उत्तराखंड को किसी राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मिली है और जाहिर सी बात है कि ऐसे में उत्तराखंड कहीं न कहीं पूरे राष्ट्र को लीड करते हुए नजर आ रहा है। सभी जो तैयारियां हैं, क्योंकि पूरी तरह से उत्तराखंड अब तैयार हो चुका है। जब से राज्य गठन हुआ है तब की अगर बात करें तो अब पूरी तरह से जो राष्ट्रीय चीजें हैं उसके लिए भी उत्तराखंड पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है। कोई कमी ना हो, कोई कसर ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लगभग 1 साल पहले से खेल विभाग की तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री बराबर इस चीजों को देख रहे थे। तमाम जिले, करीब 8 जिले इसमें रखे गए हैं। 8 जिलों में इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम समापन की बात करें तो हल्द्वानी यानी कि कुमाऊं मंडल में इसका समापन किया जाएगा। बिल्कुल हरीश, स्टेडियम पहुंच चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और थोड़ी ही देर में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे और देखना होगा कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैं सोनीवाला सीडीएम तेलंगाना। बहुत अच्छा लग रहा है एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स। मैंने तो सोचा कि मैं हर दिन एक एक इवेंट अटेंड कर सकूं, इसलिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार ये मौका मिल रहा है उत्तराखंड में, तो सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। और हमारे इतने सारे एथलीट हैं और उनको ऑलरेडी उत्साह करना चाहिए इस बारे में। तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोरी ब्लॉक के सारवी गांव में आग से प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिला प्रशासन को तुरंत राहत और स्थायी निवास की व्यवस्था की जाए, तमाम निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से जारी किए गए हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरीके से सामने गांव में आग लगी थी, उससे परिवार प्रभावित हुए थे और इसी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तमाम निर्देश जारी किए हैं। और सीधा आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के कस्तूरबा, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। कस्तूरबा नगर की तस्वीरें हैं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दिल्ली के कस्तूरबा नगर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव आपको दिखा रही हैं। बता दें आपको, दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी भी अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं दिल्ली के कस्तूरबा नगर, जहां पर उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज भी मौजूद है। प्रचार प्रसार बीजेपी की ओर से जोरों शोरों जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद है, रैली करते हुए नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। और वहां की जनता को जो साधने की एक कोशिश है, वो तस्वीरों। तो इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक पार्टी अपनी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, अपना पूरा दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बीजेपी की ओर से भी पूरी कोशिश की जा रही है वहां की जनता को साधने की। तो वही खबर हरिद्वार से है, जहां बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने वीआईपी घाट पहुंचकर अपने दिवंगत पिता की अस्थियां विसर्जित की। परिजनों के साथ पहुंचे राजपाल यादव ने विधि विधान के साथ पिता की अस्थियों को विसर्जित किया। तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने अस्थि विसर्जन आदि कार्य को संपन्न कराया। बता दें कि राजपाल यादव के पिता नौरंग लाल यादव का 80 साल की उम्र में एम्स दिल्ली में निधन हो गया था। तस्वीरें देखिए राजपाल यादव की, जिन्होंने वीआईपी घाट में अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। राजपाल यादव पहुंचे, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। खबर देहरादून से है, जहां ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा देवभूमि पहुंची। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्या ने उनका स्वागत किया। वहीं पीटी उषा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए उनसे चर्चा की। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर देश भर से कई खिलाड़ी आज, हालांकि प्रशासन ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की हैं। पीटी उषा ने तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें देखिए, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या पीटी उषा से मुलाकात करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ओलंपिक संघ अध्यक्ष हैं रेखा आर्या और इस दौरान उन्होंने पीटी उषा से मुलाकात भी की। तो ये मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रही हैं। इसी के साथ पीटी उषा ने तैयारियों का जायजा लिया। तो वहीं देहरादून में यूसीसी के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद हाईकोर्ट जाएगी। जमीयत नेता मदनी ने कहा कि शरीयत के खिलाफ कोई कानून स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अरशद मदनी ने यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद यूसीसी के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट जाएगी।
खबर देहरादून से है, जहां मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल का लोकार्पण किया था, जिसके बाद मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हालांकि मुस्लिम सेवा संगठन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन्हें यूसीसी के प्रावधानों से आपत्ति है। हम विरोध कर रहे हैं, ये भारत के संविधान की हत्या है, इसकी आत्मा पर प्रहार है। आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंडिंग नहीं है, ये केवल एक एडवाइस है और लॉ कमीशन कह चुका है कि अभी भारत के लोग इस लॉ के लिए तैयार नहीं हैं। और जब पहले से कोई कानून बना हुआ है, सेंटर ने कोई कानून बना रखा है, तो स्टेट को कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। हम इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रॉस वायलेशन है। हम इस कानून का विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे कब शादी करनी है, मुझे कब तलाक देना है। सरकार डिसाइड नहीं करेगी कि किस औरत को इज्जत करनी है, किसको नहीं करनी है। मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ, क्या बिल्किस बानो के हथियारों को जब छोड़ा गया वो मुस्लिम महिला नहीं थी? जब आसिफा के रेपिस्ट जो एक बच्ची थी उसके रेपिस्ट का महिमा मंडन करने किया गया तो क्या वो महिला नहीं थी? और जब हजारों लोगों को लिंचिंग के नाम पे मारा जा रहा है, एनसीआरबी का डेटा कहता है पिछले 10 साल में 200 से ज्यादा लोगों को गौरक्षकों ने केवल इस नाम पे मार दिया कि वो अवैध गाय सप्लाई कर रहे हैं। जो उनकी औरतें विधवा हुई हैं, या वो विधवाएं नहीं थी? उनके बारे में न सोचकर, उनके बारे में कोई स्कीम न लाकर सरकार ऐसे कानून ला रही है जिससे बांटो और राज करो की राजनीति में कहीं न कहीं सफल होते दिख। खबर लैंडस्टोन से है, जहां पर विधायक दलीप सिंह रावत ने जिला योजना के सड़क का शिलान्यास किया। पौड़ी के क्षेत्र लैंडस्टोन विधानसभा की जेरी खाल ब्लॉक के 20 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 5 किलोमीटर की सड़क का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर दलीप सिंह रावत ने कहा कि मेरी विधानसभा के लोग किसी भी समस्या के लिए मुझसे कभी भी सीधा संवाद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से नहीं जुड़े, पहले उन्हें मेन रोड से जोड़ा जाएगा, उसके बाद सभी सड़कों को पक्का किया जाएगा। छोड़ रही है और वजीराबाद में और पल्ला पे जहाँ पे दिल्ली में एंटर हो रहा है, हम अमोनिया को मेजर कर लेंगे। इसमें तो कोई डिस्प्यूट का, सच का, झूठ का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इजीली मेजरेबल चीज है और हम बिल्कुल तैयार हैं कि अमोनिया कितना है हरियाणा में, कितना दिल्ली में एंटर हो रहा है, उसका मेजरमेंट जरूर होना चाहिए। अगर ज्यादा पानी तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पानी को लेकर जो सियासत है वो जोरों से चल रही है। आप सीएम आतिशी को सुन रही थी, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पानी के मुद्दे पर बोलती हुई नजर आई। आगे बढ़ेंगे, जहां चंबी निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। पोखरी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र भंडारी का गृह क्षेत्र है। दोनों बड़े नेताओं के क्षेत्र में बीजेपी कैंडिडेट तीसरे नंबर। भाजपा की इस हार को लेकर नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष सोहन लाल का कहना है कि उनको जनता का भरपूर सहयोग मिला है और वो जनता के विकास कार्यों पर ही फोकस करेंगे। तो जनता की जीत आई, मेरी जीत नहीं। जनता ने मेरा साथ दिया, किसी कहने पे नहीं आई। जनता ने मेरे को समर्थन दिया और मैं विजयी हो गया। तो जनता की जीत आई, मेरी जीत नहीं। जनता ने मेरा साथ दिया, किसी कहने पे नहीं आई। जनता ने मेरे को समर्थन दिया और मैं विजयी हो गया। तो वहीं अल्मोड़ा में पहली बार हुए मेयर पद के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव में हार को लेकर कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की। तो विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कार्यकर्ताओं से हार के कारणों पर चर्चा की। वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा की गई है, आने वाले समय में कमियों को दूर करते हुए जनता के बीच पहुंच जाएगा। निगम चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो भी परिणाम आए हैं, सर्वप्रथम तो मैं जो विजयी हमारे प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के हों चाहे महापौर के हैं, उनको बधाई देता हूं और जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करता हूं। और जहां तक हमारे प्रत्याशी की हार हुई है तो उसकी आज समीक्षा बैठक यहां पर की गई है और उसमें क्या कमी रही, चाहे वो हमारी प्रबंधन की कमी रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही, और सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि
संगठनात्मक रूप से भी जो कमी है उसको दुरुस्त किया। तो वहीं पौड़ी के धुमाकोट थाना क्षेत्र के इंटर कॉलेज में तैनात 2 टीचर्स पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। पीड़ित छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर इस मामले की जानकारी दी थी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद दोनों शिक्षकों के खिलाफ पोक्सो और छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। थाना धुमाकोट क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायत हमारे पास प्राप्त हुई है, जिसमें 17 वर्ष की बालिका के साथ एक स्कूल के ही अध्यापक के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने संज्ञान लिया है और मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसमें बालिका का मेडिकल परीक्षण व कोर्ट में बयान दर्ज करवाए जा रहे हैं और साथ ही साथ जो इसमें जिन पे आरोप लगाए गए हैं उनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई हमारे द्वारा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।